पावर को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया? क्या अहद चीमा ने पाकिस्तान में मेट्रो को खड़ा करके दिखाया नहीं अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज साहब? क्या अहद चीमा को ये मेट्रो का ये जो ऑरेंज लाइन का टास्क मिला, जब वो नहीं था तो क्या था और जब वो था तो क्या था? तो अहद की कॉम्पिटेंस, अहद को जब कोई हैंड टास्क दिया जाए तो उस पर आपने देखना है कि वंस अ पर्सन इज टास्क्ड फॉर अ जॉब, तो वो उसमें अपना वो डिमीनर, वो उसके अपना पोस्चर, वो उसकी अपनी जॉब की डिस्पेंसेशन, वो ऐसे अगर अहद को एक इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो हमारा 100% यकीन था कि अहद बेहतरीन तरीके से उसको अदा करेंगे। बाहर कैफ उनका ये नुक्ता था कि क्योंकि उन पर सिर्फ नैब के केसेस हैं, तो हमने कहा कि ये जो नैब आपकी नैब थी, ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के स्यातरीन 4 साल थे। इसी नैब ने पाकिस्तान की मईशत को यहाँ पे पहुँचाया। इस नैब के जो पीछे जिम्मेदारान बैठे थे और इमरान खान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जिद पूरी करने वाले लोग, एक तो बात ये थी, इसको आप एक साइड पे कर दें। दूसरा सवाल ये उठा मोहसिन नकवी पे। हमने कहा वो एक जर्नलिस्ट है, नॉन पार्टीजन आदमी है, क्रेडिबल आदमी है, उसके ऊपर कोई नॉन, तो उस पर उन्होंने कोई एक बड़ा सेंसिटिव मैटर उठाकर बात हमारे साथ शुरू की। मैंने कहा देखें, वो तो कोर्ट ने क्वैश कर दिया, वो तो उसके साथ ज्यादती थी। अगर उसके मीडिया चैनल पर कोई एक ऐसी अनप्लेजेंट बात आई थी जिस पर उसने अपनी एक पोजीशन वाजे की, और रिकॉर्डेड मिनट्स हैं पैमरा के रिकॉर्ड में कि कितनी दफ़ा उस बात को कंडेम किया गया, कोर्ट के अंदर वो बात की गई, बार बार की गई, तो सो मीनिंग बाय मोहसिन के ऊपर कोई एतराज़ उनका था नहीं। मोहसिन के ऊपर या तो उनकी कोई इस बात के अलावा कि वो समझते हैं कि कोई पर्सनल लाइक या डिसलाइक है, एक बड़ा मीडिया जार है, वो उसने CNN के साथ काम किया है, दुनिया का एक मोतबर तरीन अदारा है, उसने जितनी उसको इलेक्शनरिंग की तजर्बा उसको हो सकता है बाय वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। और दुनिया में ऐसा होता है कि वो लोग जो जिनके कोई नोन पोजीशंस नहीं होते, डिस्प्यूटेड नहीं होते, तो मोहसिन से ज़्यादा क्रेडिबल कौन होगा? और दूसरी तरफ जो अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी है जो दोनों आपने अपॉइंटमेंट्स की, पहले आपने जो पहले भेजी नसीर खान की, ये केयर किए बगैर कि वो तो ड्यूल नेशनल थे, जब बाद में एहसास हुआ उसको चेंज करने के लिए आ गए। एक नॉमिनेशन आपने की, उन्होंने इनकार कर दिया, और जो तीसरी नॉमिनेशन आप आज कर रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हुए हैं। वर्ड्स यूज्ड है सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो दोबारा नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आइन में 2 बातें दी हुई, आइन ने ऐसी सूरत हाल इन्विसेज नहीं की, आइन को ये अंदाज़ा नहीं था फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि कभी इतने नॉन पॉलिटिकल लोग भी आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जब आपने उसकी क्वालिफिकेशंस लेनी है कि कौन हो सकता है, तो वो जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है वही हो सकता है ना। एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में से तो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, केयर टेकर लहदा से डिफाइंड नहीं है। 224 में लिखा हुआ है एनी पर्सन, बट एनी पर्सन हैज़ टू बी क्वालिफाइड। ये नहीं हो सकता कि आप किसी इनसे अनसाउंड माइंड को लाकर बिठा दें, किसी ऐसे बंदे को जिसकी एलिजिबिलिटी टू बी द मेंबर भी ना होती है उसको उठा के बिठा के बना दें। तो एलिजिबिलिटीज़ किसी और जगह पर आइन ने डील की हुई है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो इम्पार्शियलिटी का टेस्ट है वो वंस पुट टू टेस्ट फिर बात की जाती है। आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और फिर तो आपने सनद अता कर दिया हर चीज़ को, आपने सनद अता कर दी कि जो नैब उसके ऊपर केसेस हैं, तो जो बंदा इमरान खान की उस नैब का विक्टिम रहा, आप सारे दोस्त रिपोर्ट करते रहे। मुझे बताएं अहद का गुनाह क्या था? अहद का गुनाह ये है कि भिकी पावर प्रोजेक्ट 22 महीने में खड़ा है। अहद का गुनाह ये है कि हवेली बादरशाह खड़ी है। अहद का गुनाह ये है कि 3-3 माह के अंदर मेट्रोज बन गई हैं। कम ऑन मलिक साहब ये बताइए एक टेक्निकल साहब जो है उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या आपके पास भी कानूनी ऑप्शन यही मौजूद है? देखिए, इसमें अदालत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर इसमें अदालत, ये आइन में लिखा है, सवाल है जस्टिसबिलिटी का, कि कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें कोई ऐसा पहलू आ जाए जिसके ऊपर अदालत की द कोर्ट शुड ले हिज हैंड्स ऑन द पिटिशन, ये ऐसी पहलू आ जाए। अब यहाँ पर आइन में ये लिखा है कि 224 में तो है कि गवर्नर कंसल्टेशन, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। 224A में लिखा है कि जब ये नहीं होता तो वो स्पीकर एक मैटर रेफ़र कर देंगे गवर्नर स्पीकर को, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, और 3 दिन के अंदर अंदर वो जो तय करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, और फिर उसके बाद वो भेज देंगे
इलेक्शन कमीशन। अब ये अपॉइंटमेंट अगर तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो जाती है जो कि इनएलिजिबल है, हो नहीं सकता, जैसे हम कह रहे हैं कि उनके केस में है, अगर लेट्स से कि उनका को वो अपॉइंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज़ इन एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो आई माइट हैव अ प्रॉब्लम, आई माइट गो टू द कोर्ट, हो सकता है बात। लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन के किए फैसले को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। मैं तो पार्लिमानी कमेटी के ऊपर भी देखें, अब उनका स्टेट ऑफ माइंड देखें चौधरी साहब, ये तरीके इंसाफ का स्टेटमेंट है, अगर मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। भाई देखें, ये नाम है, मान लें, अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री जज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत, सोशल मीडिया पे लगाए पैसे, नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत के, इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। दूसरी, नैब उनकी साथ खड़ी हो, फौज पूरी साथ खड़ी हो, जज सारे उनके साथ हों, उनको साकिब निसार साहब मुयस्सर हों तब हो सकता है, उनको जनरल फैज़ हमीद मुयस्सर हों तब हो सकता है, फिर इमरान खान की सियासत रह सकती है। अच्छा ये बताइए, आहद चीमा पर तो उन्होंने एतराज़ लगा दिया नैब का, लेकिन मोहसिन नकवी पर कोई वैलिड एतराज़ नहीं लगाया, तो ठीक है। तो अगर मोहसिन नकवी हो सकता है कि वज़ीर आला हो, वो भी जिस तरह का एतराज़ लगा देते हैं, अगर वो मान लें तो आइंदा वज़ीर आला जो निगरान आप मोहसिन नकवी को देख रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये दोनों नाम जाएंगे आगे। देखिए, करने के लिए कहा जाए तो किसको चूज करेंगे? देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछें तो मैं कहूँगा कि मोहसिन नकवी, क्योंकि इम्पार्शियलिटी का एक आंसर आ सकता है। मलिक साहब ये बताएं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने जो बात बताई कि वो इन सर्विस हैं, वैसे मेरे लिए दोनों नाम मोहतरम हैं। मलिक साहब, वो आपने कहा कि वो इन सर्विस है सुखेरा साहब, तो वो रिटायरमेंट आज लेकर कल नहीं बन सकते, तो क्या यही रूल जो है आहद चीमा के ऊपर अप्लाई नहीं होता कि उन्हें भी 2 साल नहीं हुए रिटायरमेंट? हाँ, ये ठीक है बात आपकी कि कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात उनके ऊपर भी आती है, इस बात में कोई लेकिन उनकी ये जो 2 साल वाली सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रिटायरमेंट और वो तशरी, यस आई टेंड टू एग्री व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि अब इलेक्शन कमीशन के पास यही चारों नाम जाएंगे या 2 नाम हैं, या इलेक्शन कमीशन खुद से भी किसी नाम को अनाउंस कर सकते हैं? किसी नाम को नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास यही 4 नाम, उसमें वर्ड यूज्ड है। अब कल जैसे मेरे हवाले से, और मैं उसमें समझता हूँ कि शायद मुझे बताने में कोई, क्योंकि एक आईनी मसला है और बाज़ औक़ात जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका बात करने में और बात को आगे बताने में फ़र्क आ जाता है। तो मुझे एक मीडिया के बड़े मुतबर दोस्त की कॉल आई, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। 224 का ऑपरेशन जब वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन के मुकर्रर करदा वक्त में, जो कि 3 दिन थे, 10:10 पे ख़त्म हो गया, तो 224 का अमलदारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आइन में लिखा ये है कि जो प्रोसीजर है वो 224A का फॉलो होगा। तो 224A के प्रोसीजर में जो नाम आएंगे, उन नामों के अलावा कोई नाम इलेक्शन कमीशन पे नहीं जा सकता, ये उसमें लिखा है और उसमें वर्ड यूज्ड है रेफरल। सो ये उसकी पोजीशन। मलिक साहब ये बताएं कि आपने भी और PTI दोनों ने जो नाम दिए उनमें कोई पॉलिटिशियन शामिल नहीं है, तो ये आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी ये तस्लीम किया जाने के मुताबिक नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती कि वो ऐसा इम्पार्शल अपना रोल रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन करवा सके? नहीं फारूक साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली पार्टीजन तो होते हैं, उनकी नॉन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिशियन की एक ऐसी पोजीशन होती है, वो इधर ही इज़ विद वन पार्टी और द सेकंड पार्टी, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अदरवाइज पॉलिटिशियंस इन बाकी तमाम तबकात से ज़्यादा क्रेडिबल है। साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज उतने ही क्रेडिबल है, रादर ऐसे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई का मामला हो या निगरान वज़ीर आला का मामला हो, इस साल सारे बड़े फैसले जो हैं वो ईवान में होने की बजाय अवाम जो मुल्क के इदारे हैं, इदारों में हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपना एतमाद खोते जा रहे हैं, क्या वजह है? नॉट टू माई नॉलेज जो आप बात कह रहे हैं, मैं एप्रीहेंड। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion.
हम नाराज़ नहीं हैं, हम ज़रा थोड़े से किसी और बात पे मुत्तफिक हैं, और वो ये हैं कि सियासत जो है वो सियासी अवानों तक रहनी चाहिए। खुश भी नहीं। निगरान वज़ीर आला के नाम पर आज भी इत्तेफाक नहीं हो सका। अपोजिशन की जो कमेटी है जिसमें मलिक अहमद खान गुफ्तगू कर रहे थे, हसन मुर्तज़ा, और उनका यही कहना था कि हमें अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि किसी भी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने जो नाम दिए हैं वज़ीर आला बनाने के काबिल नहीं है। किसी भी फैसले पर पहुंचे बगैर ये सेशन ख़त्म हुआ। अब बदकिस्मती से ये मामला जो है यहाँ हल नहीं हो सका है, अब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो ये सारी